I have tasted the best pizza of my life here. Can you imagine यहाँ पे कैफे हो सकता है? 4 फ्लोर चढ़ रही है. Don't judge me. सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है. Very good morning. मॉर्निंग नहीं एक्चुअली आफ्टरनून हो गया. आज फिर हम जल्दी नहीं उठे. एक तो जिस दिन सफारी नहीं होती उस दिन मेरा मन ही नहीं करता जल्दी उठने का. दूसरा आज जल्दी उठ के कुछ करना भी नहीं था. रात को काफ़ी देर तक काम किया था, लेट सोए थे, मैप वैप बनाया था. बट अब टाइम है बूंदी एक्सप्लोर करने का. और मैंने सुना है बूंदी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जगह है. तो फिलहाल हम जा रहे हैं बूंदी की एक हिस्टोरिकल प्लेस पर, बूंदी का जो किला है मेन उस पर. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. So the day started with something really interesting today. There's a beautiful group of people from Kota and from here as well. Na Bundi se bhi koi hai kya? No. So from Kota only, who are interested in wildlife enthusiasts, and they know me through Instagram. So they've come here to say hi. Can we have a quick introduction from all of you? My name is Saransh और मेरा एक पेज है परिंदों का सफर नाम से, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करना और घूमना अच्छा लगता है. All are super enthusiastic about travel. I'm Harshita from Parindo Ka Safar. Both of them are from Parinda Ka Safar, so you can check that I out. am Pratibha from Parindo Ka Safar. Abhi to plan. हेलो जितेंद्र. थोड़ा बहुत घूमना पसंद है, थोड़ा एंजॉय करना, दैट्स ऑल सिंपल. हेलो हाय, दिस इज राघवेन. हॉस्टल बूंदी रन कर रहे हैं हम लोग एंड सुपर एक्साइटेड टू मीट हर और एंड सी कंटिन्यू टू सी हर जर्नी थ्रू इंडिया. Thank you so much. And हाय, आई एम राहुल. मैं परिंदों के सफ़र पे काम करता हूँ और मैं सारे परिंदों का सफर है क्या? ट्रैवल भी करते हैं. अच्छा, वेरी नाइस. ओके, मैं ट्रैवल भी पसंद करता हूँ और घूमना करना, वाइल्ड लाइफ वगैरह सब मेरे को पसंद है. lovely. So all of them are from Parindaka Safar, and he's the one who's behind this property, which is actually a very impressive property. So if you're in Bundi, then you definitely should check it out. And the cafe above, I really like it. So issue ये है कि हमारी गाड़ी रेड पांडा फंस चुकी है भीड़ में. गूगल ने हमें ये दिखाया था रास्ता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एक्यूरेट, बट कई बार उसको ये नहीं पता होता कि कोई गलत बाइक लगा के चला गया. तो पूरे रास्ते में बाइक्स हैं और बहुत कंजस्टेड सी मार्केट है. आई थिंक इफ़ यूर इन बूंदी इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू यूज़ द टुक टुक. थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए सोचा गाड़ी से चलने, बट आई थिंक इट वॉज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन. फोर्ट तो सामने है बट भीड़ बहुत भीड़ है और गाड़ी थोड़ी सी फंस गई है. तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है गाड़ी को निकलने में. उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे बूंदी फोर्ट. और मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट का पता भी निकाला है यहाँ पे. मुझे बताया गया वहाँ पिज्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है. सो आई थिंक लंच इज पिज्ज़ा टुडे. शिट, मैं भूल गई लास्ट एपिसोड में मैंने रणथंभौर का लास्ट पिज़्ज़ा बोला था ना. स्ट्रिप का बोला था. तो अगर मैंने फास्टिंग की है तो आई एम अलाउड टू हैव सम फूड. सो वो पिज़्ज़ा वाली बात और फास्टिंग वाली बात मैंने एक साथ बोली थी. पिज़्ज़ा मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैंने फास्टिंग, फोर्ट आ गया है दिखा रहा है मैप. पिज़्ज़ा मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैंने फास्टिंग कर ली है, समझे. सो वी गॉट द टिकट. 200, 700, 150 रुपये का अपना टिकट है और 500 रुपये का कैमरा का टिकट है. फिक्स 3 हम साथ में लेकर आए हैं. सो फॉर द कैमरा इट्स 500. नाउ वी गोइंग इनसाइड द फोर्ट. यहाँ पे आज सच कोई गाइड वगैरह तो नहीं दिख रहे, बट ऑल आई कैन सी आर द ओल्ड ruins एंड द बिल्डिंग्स. नॉट श्योर विच डायरेक्शन टू हेड इन. सो ये है दीवाने आम का एरिया. दीवाने आम अगर आपको पता हो तो वो एरिया होता है जहाँ पे जो राजा थे वो अपनी रेगुलर सभा से मिलते थे, रेगुलर लोगों से मिलते थे किंगडम के, और उनसे मिल कर के वॉट एवर ग्रीवियंसेस दे हैड, वॉट एवर प्रॉब्लम्स दे हैड, वो सुना करते थे. बेसिकली मोर लाइक अ कोर्ट रूम. सो दिस इज़ द दीवाने आम एंड राजा रतन सिंह वॉज द रूलर ओवर हियर. ईयर तो मुझे याद नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. हाँ, यस. सो राजा रतन सिंह वॉज द रूलर ओवर हियर इन 1607. सो तब तक उन्होंने इस एरिया को रूल किया है और यहाँ पर लगता था उनका कोर्ट रूम.
दीवाने आम के बाद हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ का जो स्टोन होता है ना, फोर्ट्स का है ये। काफ़ी सारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्वियसली रिफर्बिश करता है बिकॉज एक एज होती है स्टोन की, बट काफ़ी सारा स्टोन अभी तक वही पुराना है। सो 1600 में बना है ये फोर्ट एंड तभी का ही स्टोन है। सो दिस वॉज एक्सप्लोरिंग द फोर्ट। थोड़ा सा एरिया बंद भी था आज ऊपर की साइड का, और there were hardly any people to kind of guide you around the tour, around the fort, but होने चाहिए यहाँ पे regular guide. And I met a very nice Danish group also. These guys were very interested in exploring the area, so that was fun to interact to. Now कुछ खाते हैं, उसके बाद रानी की बावली चलेंगे। अभी भूख लग रही है बहुत तेज। Let's see. छोटी सी गलियाँ हैं and it's all dark over here. But the only thing that I mean, I know being a wildlifer and a birder, I've grown habitual to it. But the only thing that I'm very uncomfortable with is the pigeon smell. I don't know, but something about the pigeon disturbs me a lot. The feathers and the smell. And this place looks. यही है क्या? ये तो कसेरा पैराडाइज है। यहाँ पे मॉर्गन यही है क्या? अच्छा, थैंक यू। लेट्स गो इनसाइड। टोल की हेरिटेज हवेली है, 500 साल पुरानी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इसका खाना बहुत अच्छा है। इसका नाम है मॉर्गन्स प्लेस। अभी तक तो मुझे रेस्टोरेंट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं। कैफे का बोर्ड तो दिख गया। बहुत सही सीढ़ियाँ यार। थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ के बताती हूँ। A few inches later. 4 फ्लोर चढ़ दिए। डोंट जज मी, सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं, इसलिए मुझे थोड़ा थका थका लग रहा है। बट हवेली देखिए आप। So I remember in that video I said last pizza of the trip, but ये thin crust है और मैंने फास्टिंग भी किया है, तो आई थिंक इतना तो बनता है। बट nobody could ever believe कि बूंदी के एक जगह पे इतनी महल और हवेलियों से निकलने के बाद एक छोटा सा कैफ़े है। कैफ़े का नाम है मॉर्गन्स प्लेस, और ये एक्चुअली काफ़ी सही खाना सर्व करते हैं। कॉन्टिनेंटल है और काफ़ी चिल आउट सा कैफ़े, एक 500 साल पुरानी हवेली की टेरेस पे। सो दिस इज़ समथिंग आई नेवर इमेजिन। जब आप आएंगे तो आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि रास्ते थोड़े से अजीब हैं और बहुत ही मतलब छोटे छोटे रास्ते हैं, बिल्कुल घरों के बीच में से निकल के हैं। बट व्हेन यू कम हियर एंड व्हेन यू कम टू द टेरेस एंड व्हेन यू चेक द वाइब, इट्स प्रीटी गुड। सो एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। नाउ टिल देन आई एंजॉय माय पिज्ज़ा। आज मैं ऑफिशियली पिज्ज़ा खाऊंगी और ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ कि कल से फास्टिंग भी होगी और कल से वर्कआउट भी होगा, पीरियड। तो बूंदी घूमने का असली तरीका गाड़ी में नहीं है, टुक टुक में है। और बेस्ट पार्ट ये है कि टुक टुक आपको सारे मॉन्यूमेंट्स आसपास के और सारे वो प्लेसेस जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए वो दिखा देता है। तो अभी सब हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं रानी जी की बावरी टू ईट। यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हियर। नाउ लेट्स सी रानी जी की बावरी में क्या है, बहुत फेमस है अपने आप में, तो देखते क्या है। तो यहाँ पे कोई जलूस निकल रहा है सामने, इसलिए टुक टुक आगे तक नहीं जा सकता है। तो आई थिंक हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से। और देखिए किस चीज़ का जलूस है, कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? सिंगाड़ी। पर ये काले क्यों है? ये काले हमारे बूंदी के अंदर अरे रहते, बड़े इसको ये सिंगाड़ी अलग है। जो आटा आता है ना, हाँ, सिंगाड़े का आटा, वो सिंगाड़ी मिलती है। तो इतना काले क्यों हो गए? इसमें दवाई डालते हैं। दवाई? हाँ, सोडा डालते हैं सफेद कलर का। खाते क्यों है इसको? इसको ये सफाई दिख जाती है, सफाई दिखती है, मतलब बड़ा साफ दिखता है, दवाई डाल देते हैं।
अच्छा ये दवाई है? दवाई डालते हैं ना सफेद कलर की, हाँ हाँ हाँ। तो इससे ये सफाई आ जाती है, सफेदपन, सफेद कलर बहुत। तो ये होता क्यों है, क्या करते हैं इससे? रांधते ना, उगालते हैं हम। उबालते हैं? हाँ, फिर रांधते हैं, आधा घंटा के अंदर सीज जाते हैं। फिर? बस सुबह रांध के तवा में सुलाते हैं पहले तो काट के। इससे होता क्या है? सिंगाड़े से विटामिन बढ़ते हैं और क्या करते हैं। ये खाने के लिए निकाले हैं आप? हाँ, खाने के लिए अच्छा ये खा सकते हैं? खा सकते हैं। हाँ ये बोलो ना। आज हमने सिंगाड़े खाने का एक नया तरीका देखा। सिंगाड़े यहाँ पे उबाल के खाए जाते हैं और वो पूरे तरीके से काले हो जाते हैं, तब उसको छील के खाते हैं और कहते हैं कि उससे बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं और काफ़ी अदर एडवांटेजेस मिलते हैं। बट वो सिंगाड़ों को उबालते हैं और फिर खाते हैं और वो पूरी तरीके से काले हो जाते हैं। सो सीन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। We are at this step well and this place is also known as basically Bundi is also known as the city of step wells क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर step wells हैं and this one is the largest of all called रानी जी की बावड़ी and बावड़ी means a step well और नथावती जी सोलंकी जिन्होंने ये बावड़ी बनाई थी तो उनके जो बेटे थे वो रूलर थे और बेसिकली इसका आइडिया ये था, एक तो नीचे वाटर स्टोरेज भी हो जाता है, दूसरा कोर्ट अगर लगाना होता था क्योंकि स्टेप्स में है तो दे वांटेड टू फीड पीपल दैट ऑल्सो एंड देन ग्रेजुअली इट वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो। तो पानी अभी है थोड़ा सा है बट इसका आर्किटेक्चर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो बंद कर दिया ऊपर से आई थिंक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, बट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू लुक एट द स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। हम इस गांव में है, गांव का नाम है टीकरदा और यहाँ पे पॉटरी बहुत फेमस है। अच्छा सा लग रहा है सैंडविच और बर्गर भी लिया है और हमने लिया पैटीज। मैं खा के बताती हूँ लगा कैसा।